ऐसा लगता है कि ढेर सारे हेल्थ इश्यूज का केवल एक जादुई सॉल्यूशन है, ढेर सारा पानी पीना। सिर दर्द है, पानी पी लो। सुस्ती छाई है, पानी पियो। काफी देर से धूप में घूम रहे हो, पानी पियो। इतना ही नहीं, हेल्थ कम्युनिटी तो ये भी बताती है कि हमेशा जितना सुझाया जाए उससे ज्यादा पानी पीना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो लगभग 4 लीटर पानी और महिला हैं तो 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। ये सचमुच बहुत ज्यादा है। साथ ही वाटरमेलन यानी तरबूज जैसे खाद्य पदार्थों से भी हमें पानी मिलता है। इसके तो नाम में ही वाटर है, इसमें ढेर सारा H2O जरूर होगा। रोजाना के फ्लूइड्स का लगभग 20% खाने से आता है, फिर भी शरीर में ढेर सारे गिलास पानी की जगह बचती है। कहते हैं कि डिहाइड्रेटेड होना बहुत आसान है और आज के वीडियो में हम उन तरीकों की बात करेंगे जिनके जरिए हम अनजाने में खुद को डिहाइड्रेट करते हैं। क्या आप ट्रैवलिंग से डिहाइड्रेट हो सकते हैं? क्या मुझे स्किन की तरफ ध्यान देना चाहिए? मौसम का क्या उससे हाइड्रेशन पर प्रभाव पड़ता है? हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि अगर आप रोजाना 8 गिलास पानी नहीं पी सकते तो हम आसानी से हाइड्रेट होने के बारे में कुछ जानकारी देंगे। पहला, आप अपनी त्वचा की नहीं सुनते। उम्र बढ़ने के साथ ही त्वचा की नमी प्राकृतिक रूप से खोने लगती है। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ प्यास कम हो सकती है? इसका मतलब है कि उम्र बढ़ने के साथ हाइड्रेटेड रहना जरूरी है। हाइड्रेटेड त्वचा जवां और सेहतमंद लगती है। अगर आपकी त्वचा हमेशा रूखी रहती है और आप सनस्क्रीन या किसी तरह का लोशन नहीं लगाते तो आपकी समस्या बदतर हो सकती है। त्वचा को मॉइस्चराइज करने और उसे धूप से बचाने से उसे हाइड्रेटेड रखने में मदद मिलती है। अगर आपका कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है तो अब शुरू करें। आपको बस एक सिंपल मॉइस्चराइजर और रोजाना सनस्क्रीन लगाने की जरूरत है और ढेर सारा पानी पिएं। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप रोजाना 8 गिलास पानी पीते हैं? क्या आपको पानी पीना नापसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं। दूसरा, आप तनाव को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। ऐसा लगता है कि तनाव हमारा मजा खराब करने के लिए हर जगह छुपकर बैठा है। बदकिस्मती से तनाव जिंदगी का प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन तनाव को हेल्दी तरीके से मैनेज करना सीखने से उसके हानिकारक प्रभावों पर रोक लग सकती है। हम इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन तनाव उन हार्मोन्स को प्रकट करता है जो आपके एड्रेनल ग्लैंड्स से आते हैं। लगातार तनाव और दबाव के चलते ये ग्लैंड्स काफी थक जाते हैं। जाहिर है, हम लोग भी पूरे वक्त काम करके थक जाते हैं। जब थकान की वजह से आपके एड्रेनल ग्लैंड्स ठीक से काम नहीं कर पाते तो अन्य हार्मोन के लेवल्स बिगड़ जाते हैं और इसी वजह से आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो सकते हैं। तीसरा, आप मौसम की नहीं सुनते। अगर आप गर्म मौसम में रहते हैं तो आपको पता होगा कि मौसम कैसे आपको सुखा देता है। अगर दिन काफी ह्यूमिड हो और आपके पास एयर कंडीशनर नहीं है तो आपको हमेशा से ज्यादा पसीना आएगा। अगर आप अपने साथ बोतल नहीं रखते हैं, जो कि आपको हमेशा रखनी चाहिए। आजकल ऐसी क्यूट बोतलें भी मिलती हैं जो पानी को ज्यादा ठंडा रखती हैं, तो शरीर से पानी कम होगा। साथ ही हवा की क्वालिटी आपके सांस लेने के तरीके को प्रभावित करती है और डिहाइड्रेशन की वजह बनती है। तो दिन की शुरुआत अच्छी करने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि कॉफी पीने के बाद एक बड़ा ग्लास पानी जरूर पिएं। चौथा, ट्रैवल। हम में से कईयों को फिलहाल अपने ट्रैवल प्लान्स होल्ड पर रखने पड़े हैं, लेकिन ट्रैवल से आम तौर पर रूटीन बिगड़ जाता है और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट पर जाने पर क्या होता है। हम अक्सर वक्त बिताने के लिए सॉल्टेड नट्स, कॉफी या चिप्स का पैकेट हाथ में लेकर बैठ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। इससे आपका वो सामान्य वाटर इनटेक कम हो जाता है जो आपको घर के खाने के खाद्य पदार्थ और ताज़ी सब्जियों से मिलता है। जब मैं प्लेन से यात्रा करती हूँ तो जितना हो सके उतना कम पानी पीती हूँ ताकि बाथरूम का इस्तेमाल ना करना पड़े। खासकर अगर यात्रा लंबी हो तो आप कभी नहीं चाहेंगे हर घंटे बाथरूम के बाहर खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़े। यही आदत आपका वाटर इनटेक कम करती है और आपको एहसास भी नहीं होता। पांचवा, अपने पीरियड्स को दोष दें। जैसे कि महीने के वो दिन कम बदतर थे, ऐसा लगता है कि बाकी इरिटेटिंग चीजों के साथ ही पीरियड्स आपको डिहाइड्रेट भी करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं में सामान्य से ज्यादा हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिनकी वजह से आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। शायद आपको प्यास ना भी लगे, लेकिन डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको हैवी पीरियड्स होते हैं तो आप ज्यादा फ्लूइड्स खो देंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा। क्योंकि अभी हम महिलाओं के इश्यूज के विषय में बात कर रहे हैं तो अगला पॉइंट भी उन्हीं पर है। छठा, गर्भावस्था।
आपने सुना ही होगा कि अब तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना होगा, उसी तरह आपको पानी भी 2 लोगों के लिए पीना होगा। गर्भावस्था में शरीर में बहुत बदलाव आते हैं और आपको डिहाइड्रेशन का ध्यान रखना होगा। जब शरीर पानी को ना खोकर उसे अपने पास रखता है तो कई महिलाएं वाटर रिटेन करती हैं और उन्हें ब्लोटिंग हो जाती है। हालांकि कुछ महिलाएं तेज जी मचलने और उल्टी का अनुभव करती हैं, जिससे शरीर जरूरी फ्लूइड्स खोता है। अपने डॉक्टर को इन बदलावों के बारे में जरूर बताएं और देखें कि आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए क्या सही है। 7वां, लो कार्ब डाइट्स। अगर आपने कभी कार्ब्स कट करने की कोशिश की है तो आपको याद होगा कि पहले कुछ दिनों या हफ्तों में वाटर वेट तेजी से कम हुआ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्ब्स और फ्लूइड्स साथ साथ चलते हैं। हालांकि ऐसा होने के बाद अपने लुक में आए बदलाव को देखकर आपको खुशी हुई होगी, लेकिन इस तरह वाटर लूज करने से शरीर को कोई फायदा नहीं होता है। कार्ब्स ढेर सारा पानी जमा करते हैं और जब आप अपनी डाइट का वो बड़ा हिस्सा कट करते हैं जो आपको दिन के वाटर इनटेक का एक बड़ा हिस्सा देता है, तो आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप क्या खो रहे हैं। 8वां, डायबिटीज। तेज प्यास लगना प्री डायबिटीज या फुल ब्लोन डायबिटीज का एक लक्षण है। जब आपकी ब्लड शुगर आसमान छूने लगती है तो आपका शरीर खुद ही उसे रेगुलेट करने के लिए पानी के साथ सारी चीनी बाहर निकालता है। तो ये आपके दिमाग को बताता है कि आप प्यासे हैं। अगर आप बार बार बाथरूम जाएंगे तो बहुत सारे फ्लूइड्स भी खो देंगे। सच में कई बार हम जीत नहीं सकते। अगर आप हमेशा प्यासे रहते हैं तो आपको अपनी जांच करा लेनी चाहिए। 9वां, प्रिस्क्रिप्शंस। ये एक और छुपा तरीका है जिससे आप एहसास हुए बिना वाटर लूज करते हैं। ध्यान रहे कि अपनी सारी दवाइयाँ जांचें और अपनी डाइट और वाटर इनटेक को सही तरीके से एडजस्ट करें। कुछ दवाइयाँ डायूरेटिक का काम करती हैं और उनसे उल्टी, दस्त जैसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनसे शरीर डिहाइड्रेट होता है। पानी पीना जरूरी है, लेकिन इससे आपकी सेहत कैसे सुधरेगी? जानने के लिए देखें हमारा वीडियो पानी पीने के 8 हेल्थ बेनिफिट्स। ये लिस्ट तो बेहतरीन है, लेकिन अपने डिहाइड्रेशन के बारे में पता चलने के बाद मैं खुद को तेजी से रिहाइड्रेट कैसे करूं? पहला, पानी पिएं। जाहिर सी बात है ना? आपको अपने दिन की शुरुआत एक बड़े ग्लास पानी से करनी चाहिए ताकि आप सुबह उठते ही डिहाइड्रेटेड ना हो जाएं। हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखना भी अच्छा है, क्योंकि इससे न केवल आपके पास ठंडा पानी मौजूद होगा, बल्कि आप प्लास्टिक की बोतलें ना खरीद कर कचरा कम करके अपने एनवायरनमेंट की भी मदद करेंगे। दूसरा, कॉफी कम करें, लेकिन 1 कप जरूर पिएं। जी हाँ, आप खुद को डिहाइड्रेट किए बिना अपनी कॉफी पी सकते हैं। ये सच है कि कॉफी डायूरेटिक का काम करती है, लेकिन इसे कम मात्रा में पीने से आपको बूस्ट मिलता है और आप हाइड्रेटेड रहते हैं। तो अगर आप दिन में 1 या 2 कप कॉफी पीते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप रोजाना 4 या 5 कप पीते हैं तो आपको थोड़ी कम करनी चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स युक्त कुछ पिएं। कुछ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स दावा करते हैं कि उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, लेकिन उनमें ढेर सारी चीनी भी होती है। इसकी बजाय स्किम या लो फैट दूध पिएं। स्टडीज बताती हैं कि इस तरह के ड्रिंक किसी भी स्पोर्ट्स ड्रिंक जैसा ही काम करते हैं और बोनस के तौर पर आपको प्रोटीन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी देते हैं। चौथा, फल खाएं। क्या किसी को और तरबूज चाहिए? फल आम तौर पर पानी से बने होते हैं, तो इनसे आपको खोया हुआ हाइड्रेशन मिलने के साथ ही एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलेंगे। आपको मेलन्स, तरबूज, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज, रास्पबेरीज, अंगूर और संतरे खाने चाहिए। अगर आप अपनी रोजाना की डाइट में ज्यादा फल और सब्जियां खाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली ज्यादा हाइड्रेटेड रहेंगे और आपको रोजाना कई लीटर पानी नहीं पीना पड़ेगा। तो ये काफी सही रहेगा। चाहे तो फल को पहले से काट कर रख लें ताकि भूख लगने पर आप इसे आसानी से स्नैक के तौर पर खा सकें। आपको क्या पीना सबसे ज्यादा पसंद है? क्या आप हाइड्रेटेड रहते हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। आपसे सुनकर हमें खुशी होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर करें, साथ ही बेस्टी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।